वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा में एक मरतबा फिर गजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। बुखारी साहब, अब गजा जंगबंदी की एक दफ़ा फिर करारदाद मंजूर कर ली गई है, क्या लगता है आपको इस पे अमल होगा आगे जाके? देखिए, ये जो आलमी अदारा है, इसकी करारदादों की हैसियत तो ये होती है कि जो सिविलाइज्ड कौमें हैं वो उसको मानती हैं, उस पर अमल करती हैं। लेकिन ये जो सैनी माइंड सेट का नेतन्याहू, मैं तो दिल चाहता है कि इसके पहले और इसके बाद में कुछ इल्काबात लगाने चाहिए साथ में। ये जो खूंखार दरिंदा है, ये जो इंसानियत का दुश्मन है, ये जो इंसानियत का कातिल है, उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है इन करारदादों का। आप देखिए, ये करारदाद भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुई है। 193 वोटों में से 158 वोट इसको पड़े हैं। और कौन सी अक्सरियत चाहिए आपको? दूसरी बात यह है कि इसमें अमेरिका, इसराइल के अलावा दीगर 7 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। दैट मीन्स कि बेसिकली 7 लोग खिलाफ हैं, पूरी दुनिया एक तरफ है जी। लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने अनरवा जो वहाँ पर असिस्टेंस पहुँचा रही थी फ़लस्तीनियों को, खुराक पहुँचा रही थी, उनको मरहम पट्टी कर रही थी जख्मियों की, उनके हक में भी करारदाद जो है वो 159 वोट 159 वोट से, जबकि इसकी मुखालफत में 99 वोट्स पड़े। ये भी कि खुदा के वास्ते वहाँ पर इंसानियत के नाम पर ही कम से कम इमदाद और रिलीफ का गुड्स तो आप वहाँ जाने दें, लेकिन उसके कान पर कोई जूं तक नहीं रिंगी है। नतीजा ये है कि अब तक 45,000 के करीब, नॉट करीब बल्कि एग्जैक्टली 45,000 पीपल हैव बीन मार्टायर्ड। 1,60,000 के करीब खवातीन व बच्चे और मर्द बूढ़े ये जख्मी हैं, माजूर हो गए हैं। इनमें से आधी से ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार में ये नहीं हुआ। तो ये जो जुल्म व सितम की दास्तान, जो रियासती जबर कह लें आप इसको जेनोसाइड कह लें, गिव एनी नेम टू इट, जो भी है, ये किसी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। ना उसके कान पर तब जूं लगी थी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया था कि ये जेनोसाइड है और ये ही इज ए क्रिमिनल। आपको याद है उसके वारंट गिरफ्तारी जब जारी हुए थे तो सारों के पेट में मरोड़ उठ गया था, जो इसके मामे हैं यूरोप में या अमेरिका में। कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी को किसी की परवाह ही ना हो तो उससे फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी कौम को, और वो मुस्लिम अम्मा, वो मैं हर दफ़ा अम्मा कह देता हूँ उसको, वो है मुस्लिम उम्मा, वो कहाँ गुम है किसी को पता नहीं है। मजाल है किसी के कान पे जूं रेंग रही हो, इतनी वाफर मिकदार में, क्या नाकाबिले यकीन तादाद में लोग जो हैं शहीद कर दिए गए, सिवाय लिप सर्विस की कुछ नहीं है। हमने अपनी हुकूमत को भी बहुत लताड़ा था, आपको तो याद है, आपके साथ बैठ के लताड़ा था। लेकिन शुक्र ये है कि एटलीस्ट डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और रिलीफ गुड्स के हवाले से हमारी हुकूमत ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। अभी भी सेनेट में जो करारदाद पास हुई है, आप देखिए कितनी स्ट्रांगली वर्डेड करारदाद है वो। इससे पहले नेशनल असेंबली पास कर चुकी है करारदाद, और हमारे यहाँ से रिलीफ गुड्स की कई सोर्टीज जा चुकी हैं। इसी तरीके से हमने एक दफ़ा ये भी फैसला किया था कि हम डॉक्टर्स को भेजेंगे वहाँ। फिर हमने एक और काम किया कि वहाँ से जो जख्मी थे उनको ला के हमने यहाँ उनका ट्रीटमेंट किया है, और जो ग्रेजुएट्स बेघर होके मुख्तलिफ मुल्कों में थे उनको लाके यहाँ अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको दाखिला। जिस तरह से ईरान एंड रशिया की पावर डायनामिक्स मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो गई है, अब आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल ने कोई परमानेंट इसका एक हल निकाल लिया है कि ठीक है ईरान की पावर डायनामिक्स ख़त्म हो गई है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये पावर डायनामिक्स ख़त्म हुई है नहीं हुई है, बट द फैक्ट रिमेंस कि सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ उसकी एडवांटेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल ले रहा है। आपने देखा उनके बेपनाह इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है। एरियल बॉम्बिंग कर करके जहाज़ों के ज़रिए उसने तबाही मचा दी है उनके एयर बेसिस की और उनके जहाज़ों की, उनके टैंकों की। ये सब कुछ एंटिसिपेटेड था कि अगर सूरत हाल सीरिया में बदलेगी शाम में तो इसराइल उसकी एडवांटेज लेगा। इसके बारे में मुख्तलिफ हलकों ने ये वार्न भी किया था कि ये ज़रा सोच लें कि इसराइल फिर जो है तबाहकुन तरीके से शाम की ईंट से ईंट बजाएगा। जो बज रही है सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं, डुगडुगी का तमाशा देख रहे हैं। शर्म, लिहाज, ख्याल कोई कौमियत का, कोई मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम का किसी को कोई एहसास नहीं है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो अरब लीग है, ये सारे अदारे भी मेरे ख्याल से
मैं अगर जुरत करूं तो ये कहूं कि दे हैव बिन एक्टिंग एज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो मैं कुछ गलत नहीं हूँ। बिल्कुल, अक्सरियत से करारदादें भी मंजूर हो रही हैं, लेकिन नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस वहाँ का वहीं है। वो कह रहे हैं कि गजा में जंग ख़त्म ना करने का ऐलान कर रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।